सुशीला अपने बेटे के लिए ऐसी बहू ढूंढ रही थी जो आस पड़ोस में कहीं ना हो, इसी के साथ उसे खाना बनाना भी आता हो, खास तौर पर हांडी चिकन, क्योंकि सुशीला को हांडी चिकन खाना बहुत ही पसंद था। एक बार सुशीला के घर पर उसकी पड़ोसन ज्योति आई और उन्होंने सुशीला से कहा, अरे बहन, मैंने सुना है तुम अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हो। हाँ, सही सुना है, पर मुझे मेरे मनपसंद की लड़की मिल ही नहीं रही है। अरे, लड़कियों की क्या कमी है जो तुम्हें लड़की नहीं मिल रही है? ऐसी बात नहीं है, लड़कियां तो बहुत सारी है, पर उनमें वो गुण भी तो होने चाहिए जो मैं ढूंढ रही हूँ। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो खाना बनाना जानती हो। अरे, आजकल तो सभी लड़कियां खाना बनाना जानती है। नहीं नहीं, शहर में बहुत ही कम खाना बनाना जानती है, इसी वजह से तो मुझे गांव की भी चल जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है, तो मेरी नजर में एक लड़की है, तुम बताओ तो उसकी फोटो तुम्हें दिखाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, दिखाओ दिखाओ, मैं भी तो देखूं जरा। इस पर ज्योति ने सुशीला को फोटो दिखाई, जिस पर सुशीला को लड़की पसंद आई और उसने ज्योति से कहा, फोटो में तो लड़की बहुत अच्छी लग रही है, क्या यह ऐसी ही दिखती है सच में? हाँ हाँ, यह इससे भी सुंदर दिखती है, पर ये गांव की है। कोई बात नहीं, तो मुझे इसका पता दे दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। इस पर ज्योति ने सुशीला को पता दिया। सुशीला अगले दिन ही रीता के घर पर आ गई। रीता उस समय रसोई में काम कर रही थी, क्योंकि उसके घर पर कोई नहीं था। घर पर कोई है क्या? आवाज को सुनकर रीता बाहर आई। रीता को देखकर सुशीला बहुत ही खुश हुई। इस पर रीता ने हैरानी से कहा, जी आप कौन? तुम्हारे घर पर और कोई नहीं है क्या? नहीं, अभी तो कोई नहीं है, पिताजी खेतों पर गए हैं। और तुम्हारी माँ कहाँ है? जी, उनका देहांत हो गया है। ये सुनकर सुशीला को भी थोड़ा दुख हुआ। इसके बाद उसने रीता से कहा, तुम अपने पिताजी को बुला लो, हम तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए हैं। ये सुनकर रीता शर्मा गई और उसने अपने पिता को खेतों से बुलाया। रीता के पिता रामदास घर को आए। उन्होंने जब सुशीला को देखा तो अपनी बेटी से नाश्ता लाने के लिए कहा और उसने रामदास से कहा, मुझे यहाँ पर ज्योति ने भेजा है, उसने आपकी बेटी का फोटो दिखाया था। मुझे आपकी बेटी पसंद है, हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। ये सुनकर रामदास बहुत ही खुश हुआ। इस पर सुशीला ने कहा, पर हमारी कुछ शर्त है। आप कहें तो क्या हम आपकी बेटी से बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद रामदास ने अपनी बेटी को बुलाया। रीता बाहर आई। इस पर सुशीला ने कहा, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? हाँ हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। वैसे तुम खाने में क्या क्या बना लेती हो? सब कुछ बना लेती हूँ, जो आप बताएंगी वही बना दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर सुशीला ने अपने बेटे चंदन के साथ उसकी शादी पक्की कर दी। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हुई। अभी शादी को 2 दिन ही हुए थे। माँ, भाभी से आप रसोई में क्या बनवाने वाली हैं? क्या बनवाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे रीता बता रही थी उसे तो सब कुछ आता है। वैसे मैंने तो सुना है पहली रसोई में मीठा बनता है, तो आप हलवा ही बना लीजिए। बाद में बनवाते रहेंगे भाभी से जो भी बनवाना होगा। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। वैसे मेरा मन तो हांडी चिकन खाने का था। चलो कोई नहीं, अगले दिन बनवा देंगे। वैसे भी रस्म में ये सब बनाना अच्छा नहीं होता है। इसके बाद अगले दिन रीता सुबह उठी और उसने अपनी सास सुशीला से कहा, माँ जी, आज तो रसोई की रस्म है, मुझे क्या बनाना है? तुम किचन में जाकर खाना और हलवा बना लेना। ठीक है माँ जी, पर खाने में क्या बनेगा? खाने में तुम्हें जो भी पसंद हो वो बना लो, हम भी तो देखें तुम्हें क्या क्या पसंद है। मुझे तो सब कुछ पसंद है, आप बता देती तो मैं वही बना देती। अच्छा भाभी, ऐसी बात है तो आप मेरे लिए मटर पनीर पुलाव बना देना, और भैया को तो छोले पसंद है तो आप वो भी बना देना।
अरे इतना सब क्यों बता रही हो? बहू इतना सब नहीं बना पाएगी। तुम बस मटर पनीर बना दो। नहीं नहीं माँ जी, मैं बना दूंगी। इसके बाद रीता रसोई में आई और खाना बनाने में लग गई। 2 घंटे बाद उसने सारा खाना बना लिया और अपनी सास से कहा, माँ जी खाना बन गया है, आप कहें तो परोस दूं? हाँ हाँ हाँ, ले आओ खाना। इसके बाद उसने अपनी सास और ननद को खाना लगा दिया। जब सुशीला और टीना ने खाना खाया तो वो बहुत ही खुश हुए क्योंकि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। अरे वाह बहू, तुमने तो खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। हाँ भाभी, माँ एकदम ठीक कह रही है। वैसे माँ, इस बात पर भाभी को कुछ न कुछ देना तो बनता ही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अब मैं अभी लाती हूँ। ये कहकर सुशीला अपने कमरे में गई और वहाँ से सोने के कंगन लेकर आई और उसने रीता को दे दिए, जिससे रीता बहुत ही खुश हुई। इसके बाद सुशीला ने रीता से कहा, बहू तुम्हें कल हांडी चिकन बनाना है। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहें। ये कहकर रीता अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद रीता थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि उसने कभी हांडी चिकन बनाया ही नहीं था। उसके घर पर कभी भी नॉनवेज नहीं बना था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो हांडी चिकन बनाना आता ही नहीं, और अगर मैंने हांडी चिकन नहीं बनाया तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। तभी कमरे में चंदन आया। उसने जब रीता को परेशान देखा तो उससे कहा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बताओ तो, शायद मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकूं। अच्छा ऐसी बात है। कल माँ जी ने हांडी चिकन बनाने को बताया है और मुझे हांडी चिकन बनाना नहीं आता है। मैं बस इसी वजह से परेशान थी। तुम्हें हांडी चिकन बनाना ही तो सीखना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल तो YouTube पर सब कुछ मिल जाता है। तुम बस YouTube पर हांडी चिकन बनाना देख लेना। ये सुनकर रीता बहुत ज्यादा खुश हुई क्योंकि उसे तो ये बात पता ही नहीं थी। अगली सुबह रीता उठी और रसोई में जाकर हांडी चिकन बनाने की तैयारी करने लगी। लगता है मेरी सास को हांडी चिकन बहुत ही पसंद है, इसलिए यह हांडी यहाँ रखी है। आज मैं भी उन्हीं के जैसा चिकन बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद वह हांडी चिकन बनाने में लग गई और लगभग 2-3 घंटे की मेहनत के बाद उसका हांडी चिकन बनकर तैयार हो गया। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू। हांडी चिकन बन गया क्या? हाँ माँ जी, हांडी चिकन बन गया। तभी अचानक उसके घर की बेल बजी और जब सुशीला ने दरवाजा खोला तो वहाँ उसकी पड़ोसन ज्योति थी। अरे वाह बहन, तुम्हारे घर से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है आज बहू ने? कुछ नहीं बहन, बहू ने हांडी चिकन बनाया है, उसी की तो इतनी अच्छी खुशबू है। अरे वाह, मैं भी तो देखूं तुम्हारी नई बहू ने कैसा हांडी चिकन बनाया है। क्या हमें नहीं खिलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर मेरी बहू ने पहली बार हांडी चिकन बनाया है, मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगी। इसके बाद ज्योति घर के अंदर आई और फिर सुशीला ने रीता से हांडी चिकन लाने के लिए कहा। इसके बाद रीता अपनी सास और ज्योति के लिए हांडी चिकन और रोटी ले आई। उन दोनों ने जब हांडी चिकन खाया, अरे वाह बहू, तूने तो हांडी चिकन बहुत ही अच्छा बनाया है। हाँ बहन, मैंने तो इससे पहले ऐसा हांडी चिकन कभी नहीं खाया। मुझे नहीं पता था यह इतना अच्छा हांडी चिकन बना लेती है। ये सुनकर रीता बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि ये सब उसके पति की वजह से हो पाया था। उसे तो हांडी चिकन बनाना आता ही नहीं था और उसने अपने मन में कहा, अगर आज मेरे पति ने साथ नहीं दिया होता तो मैं ये हांडी चिकन कभी नहीं बना पाती। इसके बाद ज्योति खाना खाने के बाद वहाँ से चली गई। ज्योति के जाने के बाद सुशीला ने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक अच्छी बहू का चुनाव किया। तुम बहुत ही अच्छी हो, इसी के साथ तुम्हारे हाथों में बहुत स्वाद भी है। अब जाओ, तुम भी खाना खा लो जाकर। ये सुनकर रीता किचन में आ गई और अब वह बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने अपनी सास का दिल खुश कर दिया था।